Welcome to our YouTube channel and welcome to this new video of RCM Businesses Training। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं ऐसे RCM के 10 झूठ जो हर आदमी को बोले जाते हैं। विशेषकर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करने वाला हूं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करने वाला हूं। इसलिए यदि आप कोई और कंपनी से भी है तो भी आपके लिए ये वीडियो, ये ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में होता यही, लोगों से काफ़ी झूठ बोले जाते हैं, काफ़ी भ्रम जो है मार्केट में फैल रहे हैं। इन्हीं भ्रमों को तोड़ने के लिए आज का ये वीडियो बनाया गया है। इन्हीं सारे तथ्यों को बेटर बनाने के लिए आज की ट्रेनिंग मैंने शामिल रखी है। दोस्तों लास्ट का जो पॉइंट होगा वो केवल RCM बिजनेस के लिए होगा, लेकिन बाकी सारे पॉइंट ऑल ओवर नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आधारित है। इसलिए आप भी यदि नए नए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो ऐसे 10 झूठ बताने वाला हूं मैं। दोस्तों सबसे पहले मैं RCM बिजनेस की बात कर लेता हूं थोड़ी सी, है ना। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं RCM बिजनेस को आप यदि नेटवर्क मार्केटिंग से हट के रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग अलग हो जाती है, RCM बिजनेस अलग हो जाता है। वैसे तो उसी पर ही आधारित है, लेकिन मेरी नज़रों में मैं बताऊं आपको तो RCM जो है वो बिजनेस की एक कैटेगरी है। जैसे बिजनेस की एक कैटेगरी होती है नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस की एक कैटेगरी है जो ट्रेडिशनल मार्केट में चलती है, बिजनेस की एक कैटेगरी है रेस्टोरेंट, बिजनेस की एक कैटेगरी है मेडिकल, उसी तरीके से बिजनेस की एक कैटेगरी है RCM की अलग ही बिजनेस कैटेगरी है ना। चलो दोस्तों RCM के बारे में बात हो गई, अब बात करते हैं उस 10 झूठ के बारे में जो RCM के बारे में फैलाए जा रहे हैं, और प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से फैलाए तो जाते ही हैं। चलो पहला है, लोग कहते हैं अगर ये मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। देखो बिल्कुल, जो मैं कर सकता हूं आप भी कर सकते हो, है, क्योंकि हमारा बिजनेस इतना इजी है कि कोई भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति आए कर सकता है। लेकिन यदि आप मेरी तरह ऑनेस्टी रख सकते हो, मेरी तरह वर्क एथिक्स रख सकते हो, मेरी तरह आप टाइमिंग दे सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूं फुल टाइम, लेकिन जो भी टाइम दे रहे हो उसको कंसिस्टेंट दे सकते हो, मेरी तरह आप बिजनेस के प्रति कमिटमेंट हो, मेरी ही तरह बिजनेस के प्रति विश्वास रखते हो, तो आप भी ये काम कर सकते हो जो मैं कर सकता हूं, है ना। भाई लोग कहते तो हैं आप ये कर सकते हो क्योंकि मैं कर सकता हूं, लेकिन ये एक बड़ा झूठ भी है, एक बड़ा सच भी है। देखो सच क्यों है, कब होगा सच, जब आप मेरी ही तरह ऑनेस्टी वगैरह रख सकोगे। यदि आप सब ये नहीं कर पाओगे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ये कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, है ना। जरूरी नहीं कोई एक व्यक्ति सफल हो रहा है तो आप भी सफल होंगे। आप जब सफल होंगे जब वो जैसा कर रहा है वैसा आप करना स्टार्ट हो जाओगे, क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन का है ना। लोगों के कहने पर नहीं, लोगों के करने पर चलो, जैसा वो कर रहे हैं वैसा आप करो, है ना। जो एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, जो वैसी कर रही है वैसा हमको करना पड़ेगा, तब जाकर के काम होता है। ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट, दूसरा झूठ, ये बिजनेस बहुत ही आसान है। देखो झूठ लोगों को नहीं लगता कि ये झूठ है, लेकिन सच में देखा जाए तो ये झूठ ही है। ये बिजनेस आसान नहीं है, ये बिजनेस सरल है लेकिन आसान नहीं है। सरल है बिजनेस, हर कोई कर सकता है, बिजनेस में हर कोई आ सकता है, करना कुछ नहीं, ज्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं करना है, लेकिन एक आसानी नहीं है। आसानी जब होगी जब आप इसको करोगे, करोगे ही नहीं तो सीधी सी बात है आसान नहीं होना है ना भाई। इसके लिए आपको अपना कमिटमेंट चाहिए, इसके लिए आपको इसके जो रूल्स है उसको फॉलो करने चाहिए, तब जाकर के बिजनेस कर पाते हो ना, है ना। तो इतना आसान भी नहीं है ना कि आप आए कुछ नहीं किया। कई लोग ऐसा करते हैं ना भाई, मीटिंग्स में गए, सेमिनार्स में गए और प्रोडक्ट को खरीद लिया, बस समझ लिए कि बिजनेस हो जाएगा। ऐसे बिजनेस नहीं होता है, इतना भी आसान बिजनेस नहीं है। तो ये झूठ मत फैलाइए कि बिजनेस आसान है। ये बताइए बिजनेस सरल है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना पड़ेगा। आपको अच्छी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एजुकेशन लेनी पड़ेगी, फिर आपको अपना थोड़ा कमिटमेंट देना पड़ेगा, थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, थोड़ा आपको प्लान शो करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका काम धीरे धीरे बनना स्टार्ट होता है ना। इसलिए ये आसान तो नहीं है। तीसरा झूठ, इस बिजनेस में रिस्पेक्ट नहीं है। दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे बोलते हैं कि इस बिजनेस में रिस्पेक्ट नहीं है ना, सम्मान नहीं है। क्या आए दिन आजकल क्या सोशल मीडिया पे जोक्स वगैरह बनने लग गए हैं, कई सारी कंट्रोवर्सीज होती है जिससे कहते हैं कि इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में रिस्पेक्ट नहीं है। तो दोस्तों मुझे आप एक बात बताइए, ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसमें 100% गारंटी है रिस्पेक्ट की? 100% गारंटी है। एक टीचर होता है, उसकी रिस्पेक्ट सब करते हैं, लेकिन वहीं एक बुरा टीचर हुआ तो मान लीजिए एक जगह है एक अच्छा इंजीनियर है, उसी जगह बुरा इंजीनियर हुआ तो उसकी रिस्पेक्ट होगी क्या? एक डॉक्टर भी है, एक झोला छाप डॉक्टर की कभी रिस्पेक्ट होती है क्या? एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन में तो आपको पता है किसी के लोग रिस्पेक्ट करते हैं, किसी के नहीं करते। तो कहीं पर 100% गारंटी नहीं है रिस्पेक्ट होने की, तो इसमें आप क्यों चेष्टा करते हो कि 100% रिस्पेक्ट मिलेगी मिलेगी? क्योंकि रिस्पेक्ट किस पर निर्भर करती है? आप पर निर्भर करती है। रिस्पेक्ट कंपनी पर निर्भर नहीं करेगी, रिस्पेक्ट दूसरे डायरेक्ट सेलर्स पर निर्भर नहीं करेगी, रिस्पेक्ट निर्भर करेगी वो आपके खुद के ऊपर। आप जो एक्शन कर रहे हो, आप जैसी गतिविधियां कर रहे हो, आप जैसा व्यवहार रख रहे हो लोगों से, जिस प्रकार से लोगों को फॉलो अप कर रहे हो, लोगों से बातें कर रहे हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर।
और वही निर्भर होता है रिस्पेक्ट के ऊपर, है ना। रिस्पेक्ट तभी मिलेगी जब आपका व्यवहार अच्छा होगा, वरना रिस्पेक्ट कहीं पर भी नहीं मिलेगी। प्रोफेशनल की तो क्या बात है, लोग करते हैं रिस्पेक्ट, हमारे प्रोफेशन में भी बहुत सम्मान करते हैं दोस्तों। मैं तो कह रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग ज़्यादा सम्मान आपको कहीं और मिल ही नहीं सकता। बस आप वैसा काबिल बनो तो सही। यदि आप ही, जैसे मैंने पिछले ट्रेनिंग में आपको क्या बताया था, आप लोगों के पीछे पड़ जाते हो, लोगों को लगातार फ़ोन करते हो, है ना, इस तरीके से करोगे तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली, सीधी सी बात है। आपके रिश्ते खत्म हो जाएंगे, आपके जो रिलेशंस है वो खत्म हो जाएंगे, है ना। इसलिए अच्छा व्यवहार वगैरह रखो, क्योंकि ये सब आप पर निर्भर करता है ना। ऐसी कह रहा हूँ जो भ्रम फैले ना, जो आज झूठ बता रहा हूँ मैं, इनमें भ्रम में ऐसे मत आओ, है ना, क्योंकि वो सत्य नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों को आप आकलन करो। चौथा, पैसा कमाने के लिए सालों लग जाते हैं। लोग ये बोलते हैं कि पैसा कमाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम लगता है, समय लगता है। जी बिल्कुल, समय तो लगता है, लेकिन ये भी आप पर निर्भर करता है ना। देखो जो दोस्तों, कई लोग हैं, है ना, एक बंदा नहीं है आरसीएम में, या फिर पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात, करोड़ों अरबों लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आज, विदेशों में भी है, अपने देश में भी है। तो सबके सब तो पैसा नहीं कमाते हैं। कोई कितना कमाएगा, कोई 1000 से स्टार्ट करेगा तो कोई 1 लाख भी कमा लेगा, कोई 10 लाख कमा लेगा, कोई 50 लाख भी महीना कमा लेगा, है ना। यानी लोग कमाते तो फुल है, और कई लोग नहीं भी कमाते हैं। तो डिपेंड किस पर कर रहा है, कंपनी तो एक ही है ना यार। आरसी में आप देख लो, कई लोग 50 लाख भी महीना कमा रहे हैं, कई लोग 1000 महीना नहीं कमा पा रहे। कंपनी तो एक ही है ना, लेकिन निर्भर किस पे कर रहे हैं, आप पे निर्भर होता है ये सब, है ना। आप देखो, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, तीसरी है। तीनों में देखो आप, कई लोग होंगे अपने हिसाब से काम कर रहे होंगे, सभी की इनकम अलग अलग होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये सब आप पर निर्भर करता है। आप जिस प्रकार से काम कर रहे हो, आप जिस प्रकार से अपनी व्यवहार रखते हो लोगों से, जिस प्रकार से आपका कमिटमेंट है, आपकी कंसिस्टेंसी है, उस प्रकार से आपकी इनकम भी होती है। तो ये मत कहो कि पैसा कमाने के लिए सालों लग जाते हैं। दोस्तों पैसा आप पर निर्भर करता है। दूसरा, पैसा निर्भर करता है वॉल्यूम पर। जिस प्रकार से आपका वॉल्यूम होगा उस पर निर्भर करेगा, सीधी सी बात है। आपका वॉल्यूम ही नहीं होगा तो पैसा ही नहीं आएगा, है ना भैया। नेटवर्क मार्केटिंग में आप आओगे तो वॉल्यूम होगा तो होगा ना पैसा, वरना कैसे आएगा। दूसरा, स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। आपको किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया, आप सोच रहे हो आपकी एक लेग चल रही है, उसमें अच्छा वॉल्यूम आ रहा है और आपको पैसा नहीं आ रहा है, तो ऐसा कैसे होगा? जब तक आप अपनी दूसरी लेग, तीसरी लेग नहीं खोलोगे, आपका स्ट्रक्चर वैसा नहीं होगा। जब तक लोग नहीं होंगे और वो लोग रीपर्चेज नहीं कर रहे होंगे, वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा होगा, तब तक पैसा नहीं आएगा। तो इस सच को आपको मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी भ्रम में फैल जाओ। ये जो भ्रम फैलाते लोग, पैसा आने के लिए सालों लग जाते, नहीं आता। सालों लगते हैं पैसा कमाने में नहीं, पैसा कमाने के काबिल बनने में समय लगता है। आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, एजुकेशन लेनी पड़ती है। भाई आपके ऊपर है, आप 1 महीने में सारी एजुकेशन लो, कि साल में लो, 2 साल में लो, 3 साल में लो, 4 साल में लो, या 5 साल में लो, या हो सकता है 10 साल भी लग जाए। तो वो कमाने में पैसा नहीं लग रहा है, वो आपको काबिल बनने के लिए लग रहे हैं। और जब आप काबिल बन जाओगे, पैसा कमाना स्टार्ट हो जाओगे, है ना। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, स्टार्टिंग में 1 साल लगता है, लेकिन वो किस लिए लग रहा है? ताकि आप उस काबिल बन जाओ। क्योंकि इस तरीके की इंडस्ट्री आपने पहले देखी नहीं है ना, कहीं पर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए पहले आपको उसके अनुसार ढलना तो पड़ेगा ना, है ना। धार तो तेज करनी पड़ेगी ना, तब जाकर के लास्ट काम हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। 5वां है, इस बिजनेस के लिए अधिक ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। कई ऐसा भ्रम फैलता है, कई जगह ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे लोग बोलते हैं कि बिजनेस आपको करना है तो ऐसे ही कर लो ना, आसान है बिजनेस, ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत थोड़ी है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो आप पर निर्भर करता है। देखो 2-5 हजार कमाने हैं तो ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही कमा लोगे। सेल्स ही तो करनी है, थोड़ी बहुत कर ली, घर का सामान ले 2-4 हजार ऐसे ही कमा लोगे। लेकिन यदि अच्छा मुकाम है, आपका अच्छा विजन है, तो फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, सेमिनार्स अटेंड करने पड़ेंगे, एजुकेशन लेनी पड़ेगी। दोस्तों 2-5 हजार कमाने के लिए ट्रेनिंग नहीं चाहिए, बड़ा विजन हो तो ट्रेनिंग चाहिए ही चाहिए, सीधी सी बात है। देखो एक इंजीनियरिंग होते हैं, IIT होता है। इंजीनियरिंग में आप ऐसा ही लग जाते हो, किसी भी कॉलेज में दाखिला हो सकता है, लेकिन IIT के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है। कॉलेज टूर्नामेंट्स में आप फुटबॉल में, क्रिकेट में, मान लो क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो, आप वहां पर एंट्री ले सकते हो अगर आप उस कॉलेज में पढ़ते हो तो। लेकिन IPL में पढ़ने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, आपको IPL में खेलने के लिए आपको अच्छी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इसी प्रकार से आपकी गति, आपका लक्ष्य और आपका कमिटमेंट ट्रेनिंग तय करता है। यदि आपकी स्पीड अच्छी है और आपका लक्ष्य कैसा है उस पर भी निर्भर करता है। आपका लक्ष्य ही नहीं है जब 1-2 लाख कमाने का, अच्छा पैसा कमाने का, पैसिव इनकम कमाने का, और आपका कमिटमेंट ही नहीं है उसके प्रति, तो सीधी सी बात है, ट्रेनिंग लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ट्रेनिंग कब लोगे? जब आपकी गति होगी, आपका कोई एक लक्ष्य होगा और आपका कमिटमेंट होगा बिजनेस के प्रति, तब आप एक अच्छी ट्रेनिंग लोगे, और लेनी ही पड़ेगी। बिना ट्रेनिंग के कहीं पर नहीं जाया जा सकता। मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मैं चला गया अपनी छोटी सी एक कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में अपने यहाँ की,
है ना, तो मुझे वहाँ दाखिला मिल गया आसानी से। लेकिन वही मुझे आईआईएम में कॉलेज में दाखिला चाहिए तो मुझे अच्छी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, है ना। आर्मी में जाने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ना। पुलिस में ट्रेनिंग कम होती है क्योंकि आर्मी में ज़्यादा होती है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, सीधी सी बात है। तो इसलिए सब ट्रेनिंग आपके ऊपर निर्भर करती है, तो ट्रेनिंग तो लेनी जरूरी है। छठा झूठ जो फैलाया जाता है, सबको पैसिव इनकम मिल जाती है ना। आपने सुना होगा ना, नेटवर्क मार्केटिंग में आओ और पैसिव इनकम ले जाओ। ये बिल्कुल गलत है, ये भ्रम है, ये मिथ्या है, ये झूठ है, जो मानो है, लेकिन सच नहीं है दोस्तों। क्योंकि एक्टिव या पैसिव इनकम इस पर निर्भर नहीं करती कि आप काम कौन सा करते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप काम किस तरह से करते हैं। देखो, कोई भी काम होता है, सब में पैसिव इनकम छुपी होती है, लेकिन आप काम को किस तरीके से कर रहे हैं वो पैसिव इनकम निर्धारित करती है। जैसे एक एग्जांपल है बर्गर रेस्टोरेंट का। बर्गर रेस्टोरेंट आपने खोल दिया, ठीक है, अपने एरिया में, तो क्या आपको पैसिव इनकम आएगी? नहीं, आपको लगातार रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा तब जाकर के आएगी। लेकिन मान लो आपने एक फ्रेंचाइज बना दिया, चेन सिस्टम बना दिया, जैसा आजकल चलता है ना, फ्रेंचाइज वगैरह, फिर वो पैसिव इनकम बन जाएगी। तो ये तरीका होता है। आपका एक होटल है, होटल में जब जाओगे तब जाकर के आपकी इनकम होगी, लगातार आपको जाना पड़ेगा। लेकिन वहीं ओयो ने कैसा किया, ओयो की तो खुद की होटल भी नहीं है, लेकिन उसने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, तो उसके लिए वो पैसिव इनकम है। ये होती पैसिव इनकम। आप काम तो सेम कर रहे हो लेकिन अलग अलग तरीकों से कर रहे हो, है ना। तो आरसीएम में या नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री में आपको पैसिव इनकम ऐसे ही नहीं आती है। काम करने के तरीके चेंज करने पड़ते हैं, अपने नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ता है ना। नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ता है, तब जाकर के पैसिव इनकम आती है। उसके लिए समय लगता है दोस्तों, धैर्य रखना पड़ता है। ऐसा ही मजाक में नहीं आती है पैसिव इनकम। सिर्फ मीटिंग्स में जाने से और प्रोडक्ट खरीदने से कभी कुछ नहीं होता है। लोगों को बताना पड़ता है, लोगों को नरिश करना पड़ता है। आज एक व्यक्ति है, आप उसको अपने साथ में ज्वाइन करते हो तो केवल उसको प्रोडक्ट परचेज नहीं करवाते हो, उसको लगातार फील्ड में रह करके उसको नर्चर करते हो, पूरा का पूरा उसको पोषण देते हो, उसको अपने जैसा डुप्लीकेट करते हो, उसको फेथ सिखाते हो, उसको कमिटमेंट सिखाते हो, उसको एथिक्स सिखाते हो, उसको नॉलेज देते हो, उसकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग लेते हो और उसको मोटिवेट करते हो, साथ में उसको इंस्पायर भी करते हो, है ना। तो उस चीज का पैसा आपको कब मिलता है? वो मिलता है बाद में, जब वो कुछ सेल्स करने लग जाता है, वो कुछ अपना टर्नओवर करने लग जाता है, तो वो होती है पैसिव इनकम। आपने पैसिव इनकम के लिए स्टार्टिंग में मेहनत करी है ना, तो स्टार्टिंग में मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो सबको पैसिव इनकम नहीं मिलेगी क्योंकि मेहनत ही नहीं करी किसी ने। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और ये जो गोल्डन फैक्ट मैं लिख रहा हूँ ना, स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको लिख के रख लेना। मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सातवां झूठ, यह एक सेल्स बिजनेस है। लोग आरसीएम को सेल्स बिजनेस मानते हैं, या कई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी सेल्स बिजनेस मानते हैं। जी मैं कहता हूं ये सेल्स बिजनेस है ही नहीं, क्योंकि ये सेल्स बिजनेस हो ही नहीं सकता। दूसरे जो सेल्स बिजनेस होता है उसमें क्या होता है, सेल्स करी बस काम खत्म, उनका परिणाम उनका जो गोल होता है वो क्या होता है, सेल्स होता है। लेकिन हमारा गोल क्या है? हमारा गोल सेल्स नहीं है, हमारा उद्देश्य सेल्स नहीं है। क्योंकि सेल्स हम जैसे ही करते हैं ना, हमारा काम तो वहां से स्टार्ट होता है, वहां खत्म नहीं होता है, जबकि लोगों का वहां खत्म हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। दिस इज नॉट अ सेल्स बिजनेस, दिस इज अ लीडर्स डेवलपमेंट बिजनेस, दिस इज अ टीम मैनेजमेंट बिजनेस एंड दिस इज अ पीपल डेवलपमेंट बिजनेस। ये लोगों को, जैसा अभी मैंने बताया, लोगों को आप नर्चर करते हो, लोगों को नरिश करते हो, है ना, लोगों को जमीन से उठा करके शिखर तक आप पहुंचाते हो, लोगों को लीडरशिप सिखाते हो। तो ये वही बिजनेस है, लोगों को बनाने का बिजनेस है ये, है ना, लोगों को टीम मैनेजमेंट सिखाने का बिजनेस है, लीडर्स के डेवलपमेंट का बिजनेस है। लीडर्स को डेवलप करना दोस्तों बहुत बड़ी बात है, ये उस चीज का बिजनेस है। केवल ऐसा नहीं कि आपको प्रोडक्ट बेचना है, आपको गंजे को कंगी बेचनी है, इस तरीके से आपको डोर टू डोर मार्केटिंग करनी है। केवल सेल्स नहीं है इस बिजनेस का उद्देश्य, है ना। इसलिए कभी भी मत सोचो कि सेल्स का बिजनेस है, ये कोई साबुन तेल का बिजनेस नहीं है, ये लीडर्स डेवलपमेंट का बिजनेस है। हमेशा ध्यान रखना। आठवां झूठ, एक दिन मेरा बिजनेस ऊंचाई छुएगा। देखो, आधे से ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ना, आधे से ज्यादा ये चीज सोचते हैं, एक दिन मेरा बिजनेस ऊंचाई छुएगा। वो इस भ्रम में रहते हैं, है ना, एक दिन मेरा बिजनेस छुएगा ऊंचाइयां। दोस्तों देखो, आज मैं जो आपको झूठ बता रहा हूं ना, वो केवल लोग नहीं फैला रहे, हम खुद भी फैलाते हैं। ये भी हमारा झूठ है ना, ये लोग थोड़ी फैलाते हैं, ये हम खुद फैला रहे हैं। जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, जो इंडस्ट्री में नहीं है वो तो फैला रहे हैं, जो मैंने अभी बताया आपको। लेकिन जो इंडस्ट्री में है वो भी कुछ झूठ फैलाते हैं, तो वो भी तो मैं बता रहा हूँ। कई झूठ डाउनलाइन फैलाएगी, कई झूठ अपलाइन फैलाएगी, कई झूठ कंपनियां फैलाएगी, कई झूठ मार्केट के लोग फैलाएंगे। तो सब कुछ बता रहा हूं मैं आपको। तो लोग क्या सोचते हैं, एक दिन मेरा बिजनेस ऊंचाई छुएगा। वो बस क्या करते हैं, सेमिनार में जाते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, सेमिनार में जाते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, सेमिनार में जाते हैं और प्रोडक्ट खरीदते हैं, बस, और कुछ नहीं करते हैं। छोटी मोटी मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, उसे सोचेंगे एक दिन मेरा बिजनेस जाएगा, और काम कुछ नहीं करते हैं। भैया काम तो करना पड़ेगा, रोजाना का कुछ समय तो देना पड़ेगा ना। जब तक आप कंसिस्टेंसी में समय नहीं दोगे, जब तक काम नहीं होता है। और समय में भी केवल ऐसा नहीं कि वो समय में आपने
प्रोडक्ट की नॉलेज ले ली, हर चीज़ की नॉलेज ले ली, उसको नॉलेज थोड़ी लेना है, उसको एक्शन में तो परिवर्तित करना पड़ेगा। लोगों को प्लान दिखाने पड़ेंगे, लोगों को मीटिंग में जाकर के बिठाना पड़ेगा। केवल खुद ही मीटिंग सुन के क्या करोगे, लोगों को भी तो जाकर के बिठाओ, तब जाकर के काम होगा। तो दोस्तों ये एक दिन मेरा बिजनेस ऊंचाई छुएगा या अच्छा होगा, ये एक तरह से मोटिवेशन नहीं, ये एक तरह से ये प्रार्थना है ना। अपने आप से प्रार्थना कर लो तो काम नहीं बनेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि इस प्रार्थना से काम नहीं बनता है, एक्शन करने पड़े तब जाके काम बनता है। 9th, लोग कहते हैं इस इंडस्ट्री में सक्सेस रेशियो बहुत कम है ना। सक्सेस रेशियो यानी इसमें सफलता का अनुपात कह लो या सफलता के लिए काम कह लो, वो बहुत कम है, यानी सफलता बहुत कम मिलती है इस बिजनेस से, ऐसा लोग कहते हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, सफलता कब तय होती है, रेशियो कब तय होता है। एक जगह 4 रेस्टोरेंट खुलते हैं, क्या चारों के चारों चल जाते हैं क्या? नहीं, उनमें से हो सकता है एक चले, आ सकता है उसमें से कोई चले ही नहीं। यहाँ पे कहीं पर भी किसी भी जगह पर आप देख लो, कहीं पर स्कूल्स खुल रही है तो क्या सबके सब स्कूल्स चल जाती है क्या? मान लो कहीं पर मेडिकल शॉप्स खुल रही है, सबके सब चल जाएगी क्या? यानी कहीं पर सक्सेस रेशियो तो है ही नहीं। तो आप कैसे मान सकते हो यहाँ पर कम है? हर जगह सक्सेस रेशियो नहीं के बराबर होता है ना। सक्सेस रेशियो निर्भर कब करता है, जब आप उस काम को करते हो। मान लो 10 लोग हैं, वो 10 लोग लगातार जॉब करते हैं, सुबह 9 से 5, 9 से 8 जो भी है, लगातार वो जब जॉब कर रहे होते हैं, तब उनका कोई सक्सेस रेशियो हम निकाल सकते हैं। ये सफल हो गया क्योंकि इसने ज़्यादा मेहनत करी थी। लेकिन उसके लिए सक्सेस रेशियो निकालने के लिए आपको एक टाइम तो देना पड़ता है ना। अब सीधी सी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग में देखोगे 100 जने हैं मान लो, वो 100 जनों में से 90 लोग तो ऐसे होंगे जो काम ही नहीं करते हैं ना। भाई जॉब में कम से कम लोग जा तो रहे 9 से 5, लेकिन इसमें तो काम ही नहीं करते हैं। मान लो 10 दुकानें खुल गई, उन 10 दुकानों में से सबके सब सुबह खोलते दुकान, शाम को जाते हैं, उनमें से एक बंदा होता है तो अच्छा सक्सेस हो जाता है ना। तो वहां पर हम सक्सेस रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि सबको लोग काम तो कम से कम कर रहे हैं। यहाँ पर कोई काम ही नहीं कर रहा है, मान लो 80 लोग काम ही नहीं कर रहे हैं 100 में से, तो हम कैसे सक्सेस रेशियो निकालें? वो काम नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है सक्सेस मिलनी ही नहीं है। लेकिन यदि हम उन 20 लोगों का सोचें, 100 में से 80 लोग काम नहीं कर रहे, लेकिन 20 लोग तो काम कर रहे हैं जो कमिटमेंट के साथ अच्छे से काम कर रहे हैं, उसमें से 99% का रेशियो निकलता है सक्सेस होने का। क्योंकि आज नेटवर्क मार्केट में सक्सेस वही है जो काम करते हैं, है ना। तो काम करोगे तो सक्सेस मिल जाएगी। ये 99% का रेशियो निकलता है सक्सेस का, जो किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है, किसी भी। मैंने क्या बताया, दुकान खोल लो ना जाकर के, समय दो, चल जाएगी कि दुकान नहीं चलेगी? ऐसे नहीं चलती है। जॉब में भी लगातार होता है, लेकिन नहीं होता है ना। तो नेटवर्क मार्केट में पहले समय तो दो, फिर सक्सेस रेशियो निकालना। इस चीज को गहराई से सोचना, तब जाके पता लगेगा। तो दोस्तों लास्ट पॉइंट जो केवल आरसीएम के लिए है, ये एक स्लाइड है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, कक्षा होती है, कक्षा एक क्लास में आप थे जब, सबके सब बच्चे होते हैं, सब अपना सेम टाइम देते हैं, सब अपना सेम पढ़ाई कर रहे हैं, सबको सेम सिखाया जाता है, टीचर भी एक होता है, क्लासरूम भी एक होता है, उम्र भी एक होती है। लेकिन फिर भी कई बच्चे अच्छे मार्क्स ले आते हैं, कई नहीं ले आ पाते हैं, है ना। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा सक्सेस रेशियो का मतलब क्या होता है। ठीक है, रेस्टोरेंट का मैंने उदाहरण दिया, आपको मेडिकल का उदाहरण दिया ही दिया। ये 10th पॉइंट है आरसीएम के लिए विशेष। लोग कहते हैं प्रोडक्ट बहुत ही महंगे हैं, और वैसे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी कहते हैं। तो मैं आरसीएम की बात करूं तो कुछ नहीं कहूँगा, मैं बस ये वीडियो आपको दिखाऊंगा। ये वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो में 1 तारीख को लेकर के आया था अपने चैनल पर, इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें आरसीएम के 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट जो डेली यूजेबल है, उसकी मैंने रेट कंपैरिजन किया है। किससे? मार्केट के टॉप ब्रांड से। तो जो भी बोलता है मार्केट के रेट महंगा है आपका, उसको पूछो भैया कौन सा रेट महंगा है, कौन से प्रोडक्ट का, बता दो, ये वीडियो खत्म हो जाएगी बात। अगर फिर भी इससे नहीं मानता है, फिर लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटी भी तो होनी चाहिए, है ना। ऐसे लोग बोलते हैं ना, क्वालिटी भी तो होनी चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर एक वीडियो आने वाला है, जिसमें मैंने आरसीएम के 10 प्रोडक्ट की क्वालिटी से तुलना करी है मार्केट के टॉप ब्रांड से, और ऐसे वीडियो लगातार आते रहेंगे। तो सीधी सी बात है, हम उनको ये सब दिखा सकते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाला हूँ, ये लिख के रख लेना दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है कर लो। कोई भी व्यक्ति कुछ बोले तो ये जान लेना कि क्या ये सत्य है या ये उसकी राय है, सत्य है या राय है। देखो, लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ये, नेटवर्क मार्केटिंग वो, कहीं पर जोक्स मिलेंगे, है ना, मोबाइल पे जोक्स मिलेंगे, वेबसाइट पे लोग फनी वीडियोस डालते हैं, बहुत कुछ करते हैं। कई लोग आपको ज्ञान भी देंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो इंडस्ट्री के होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो बेरोजगार बैठे होंगे, वो भी आपको ज्ञान देंगे, आपके दोस्त लोग ज्ञान दे देंगे, है ना। तो दोस्तों आप खुद ये पहले तय कर लो, क्या वो उस काबिल है कि मुझे ज्ञान दे सकता है, या वो जो बोल रहा है वो सत्य है कि नहीं। या वो सत्य की रिसर्च करो ना, अगर कोई बोल दिया है तो रिसर्च करो, या वो उसकी पर्सनल राय है। मैं आपको एक राय देता हूं
कि बर्गर अच्छा नहीं होता है, मान लो आप में से कई लोग होंगे, मान लो 50% ऐसे होंगे जो बर्गर को अच्छा समझते हैं, तो क्या ये सत्य है क्या बर्गर अच्छा नहीं होता? मैंने बोल दिया बर्गर अच्छा नहीं होता, तो क्या बर्गर अच्छा नहीं होता? नहीं, ये मेरी पर्सनल राय है, ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन ये ट्रुथ नहीं है। तो ऐसे ही हर एक इंडस्ट्री के बारे में कई चीज़ें फैलाई जाती है, तो हर चीज़ सत्य नहीं होती। यदि आपको लगता है, डाउट है, तो उसके बारे में क्लियर करो, रिसर्च करके उसका सत्य का पता लगाओ, है ना, क्योंकि ये हो सकता है किसी और लोगों की राय हो। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी। भाई मैंने कह दिया आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अच्छा है ही नहीं, मैं जाके आया, कुछ नहीं है वहां पर, लेकिन कई लोगों को वो अच्छा लगा, तो ये मेरी राय थी ना, बस मैंने थोड़ी बोल दिया हुआ है ही नहीं अच्छा, नहीं तो इतना टूरिज्म क्यों बढ़ता वहां पर। तो ये चीज समझने की कोशिश करो, है ना, राय और सत्य को अलग अलग रखो। कोई ऐसा बंदा धुरंधर नहीं है जो आपको सत्य बता के चला जाएगा, है ना, हर चीज की रिसर्च करना सीख लो। तो मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में। आज कुछ नया जाना हो, कुछ नया आपको मिला हो, कुछ नया सीखा हो आज के इस वीडियो से, आज की इस ट्रेनिंग से, तो सब्सक्राइब करके जाइएगा इस चैनल को। दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप यदि अदर कंपनी से हैं तो आप मेरे लिए काफ़ी सम्मानजनक है। आप कमेंट में जरूर लिखिए कि आप कौन सी कंपनी से और आपको आज इस वीडियो से क्या ज्ञान मिला, क्योंकि हमारा टारगेट है डायरेक्ट सेलिंग को अच्छा करना, है ना। तो आप भी आइए, हम भी आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को अच्छा करते हैं, मिल करके काम करते हैं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी इस तरीके के ट्रेनिंग सेशंस मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में, वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को शेयर कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।